नमस्कार, मैं गौरव शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। वर्ल्ड वाटर डे हमेशा 22 मार्च को हर साल मनाया जा रहा है और ये मनाया जा रहा है 1993 से। और इसे फोकस इसलिए है, इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेश वाटर की। जो हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं उसका पूरा एम यही है कि हम अवेयरनेस को फैला सकें। आपको एक बात बता दें कि 2.2 बिलियन पीपल्स जो हैं बिना सेफ वाटर के रह रहे हैं, जिनके पास सेफ वाटर के एक्सेस नहीं है। तो अब हमारे पास समय है कि हम इसके बारे में एक्शन लें और कुछ ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में हम आगे बढ़ें। जो हमारा कोर फोकस है वो है सपोर्ट करना इस दिन को। हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी इसको मेंशन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंदर, कितने के अंदर, 6 के अंतर्गत बताया है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। और इसको अचीवमेंट करना है या अचीव करना है 2030 तक। इसलिए इस साल का जो थीम रखा गया था वो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल एंड विजिबल, क्योंकि वह दिखता नहीं है और इम्पोर्टेंट भी होता है और दिखता भी है। जैसे ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर जो एक्विफर्स होते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है उनका, रॉक्स हैं, सैंड्स, ग्रेवल्स, इन सभी चीज़ों से इनका फॉर्मेशन होता है। ये रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स, सीप्स, ओशियंस वगैरह, इनमें भी इनका यूज रहता है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो मेनली होता है रेन से, स्नोफॉल से। ग्राउंड वाटर को हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं तो हमें ज़रूरत होती है पंप्स की या वेल्स की। जैसे हमने अपने आसपास खेतों में या घर पे ट्यूबवेल्स देखे होंगे, हम उसे अंदर से ट्यूबवेल्स या वेल्स के माध्यम से उन्हें निकालते हैं। हमें भी पता है कि पॉसिबल तो नहीं है, ग्राउंड वाटर यदि ख़त्म हो गया या नहीं रहा तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह नदी और कुएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं, नदियाँ नहीं हैं, झीलें नहीं हैं, तो हमें ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो हमारा अराइड एरियाज़ होता है वो पूरा ही डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर के ऊपर। ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई होती है वो लार्ज प्रोपोर्शन जिसका हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग में, सैनिटेशन में, फूड प्रोडक्शन में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। किन किन चीज़ों में? ड्रिंकिंग, सैनिटेशन, फूड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में, है ना। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को इकोसिस्टम में से बनाए रखें और इसके लिए आगे अवेयरनेस के लिए काम करते रहें। थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो इस दिन की जो हिस्ट्री है वो इंटरनेशनल डे की 1992 में रखी गई थी, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसके अंतर्गत। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसी समय में एक रेजुलेशन को पास किया 22 मार्च को, और तब से हर साल डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड वाटर डे, और इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो गया 1993 से। यानी कि कब बनी? 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की जो री डी जेनेरियो में मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत, और रेजुलेशन पास हो गया इसी टाइम पर। जनरल असेंबली ने 22 मार्च को ये अपना लिया गया। इसके बाद इसे करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए कई सारे इवेंट्स भी जोड़े गए, है ना। जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेशन इन द वाटर शॉप 2013। और जो हम अभी इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम अभी करंट इंटरनेशनल डिकेट है एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो 2018 से 28 तक का वो हमारा है कौन सा? डिकेट फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018-2028। ये हमें ऑब्जर्वेंस कर रहा है रिफॉर्म करने के लिए, वाटर एंड सैनिटेशन का मेजर्स के लिए, जैसे कि पॉवर्टी के रिड्यूशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कम से कम हम देखें कि सारा का सारा ऑलमोस्ट पानी जो है लिक्विड फ्रेश वाटर वो ग्राउंड वाटर के ही अंदर है। 40% जो है सारे के सारे यूज़ है इरिगेशन का है, वो क्वारीज पे से आती हैं। एशिया और पैसिफिक रीजन में हम बात करें तो लोएस्ट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड के अंदर। ग्राउंड वाटर जो रीजन है इंक्रीजेस, यानी
30% उसे बढ़ाना है 2025 तक। जो हमारे पास पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है 30% बढ़ाना है, कब तक? 2050 तक। जो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप है वह नाइट्रेट, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा थ्रेट उसे पैदा हुआ है और जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है वो 20% तक गिर चुकी है ना। वहीं यदि हम मैं बात करूं कि यूनिसेफ ने जो बच्चों के लिए कुछ डेटा इकट्ठा किए थे उसमें बताया गया था जो एक्सट्रीम वाटर इवेंट्स हैं, चेंजेस हैं जो वाटर साइकिल पैटर्न में, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं वाटर की एक्सेस के लिए, मेनली किसके लिए? वनरेबल चिल्ड्रंस के लिए। उन्होंने कहा कि 74% जो नेचुरल डिजास्टर्स थे 2001 से 2018 तक वह कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड थे, चाहे वह सूखे से संबंधित हो, चाहे वह बाढ़ से संबंधित हो। जो फ्रिक्वेंसी है इनके आने की, इंटेंसिटी है, वो कई बार बढ़ी है। फिर इनके डेटा में कहा गया है कि 450 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं वो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं कि जो हाईली एक्सट्रीमली वाटर वनरेबिलिटी के अंतर्गत, यानी कि उनके पास इनफ, पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं है पीने के लिए, स्वच्छ पानी नहीं है। जब डिजास्टर हिट करता है किसी चीज़ को तो कई जगह डिस्ट्रॉय होता है, कंटिमिनेट होता है इंटायर वाटर सप्लाईज, तो जो डिसीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें सबसे कॉमन है कॉलेरा, टाइफाइड, है ना। तो जो टाइफाइड है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस तरह के पानी से। जो भी कंटेमिनेंट वाटर प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है चिल्ड्रंस के लिए, उनके रहने के लिए। वाटर और सैनिटेशन रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं, वाटर सैनिटेशन रिलेटेड डिसीज़, उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये कंटेमिनेटेड वाटर है, जिसमें कि कम से कम 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ इसी के कारण से होती है। हर साल हम देखें तो 1400 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, जो 5 साल से कम के हैं, वो डायरिया से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और वाटर सैनिटेशन हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं और वह बीमार होता है। ऐसा कहा गया है कि 2040 तक ऑलमोस्ट 4 में से 1 बच्चा ऐसा होगा जो कि ऐसे एरिया में रह रहा होगा जो एक्सट्रीमली हाई वाटर स्टेज में होगा। इसी तरह से जो राइजिंग सी लेवल है, सी लेवल राइज होता जा रहा है, उसके कारण जो फ्रेश वाटर है वो सॉल्टी होते जा रहे हैं, है ना। जो हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, कई सारे पीपल्स जिसमें हैं वो सॉल्टी वाटर उनके पास होता जा रहा है। इसी तरह से हम टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट देखें जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, उसके कारण भी सॉल्टी वाटर बढ़ता जा रहा है और पीने के पानी की किल्लत होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज जो है अब उस पर एक्शन करने की बारी आ गई है, हमें ज़रूर उस पर एक्ट करना चाहिए। वाटर क्योंकि हमारा एक अभिन्न अंग है और इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो इसी तरह की थीम थी और कुछ यूनिसेफ के जो रिपोर्ट बच्चों को लेकर दी है उसके साथ में आपको पूरी दिखाई है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।